आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हम दोनों का रेट ऑफ डिक्रीज दोनों का अलग है विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अगर हम दोनों का वैल्यूज देखें कि कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। अगर हाइट हम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए नियर अबाउट 32 किलोमीटर 62 किलोमीटर, अगर हम उतना हाइट गए सर्टेनली बहुत ज्यादा ऊपर अगर हम नहीं गए, इन दैट केस मेरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h/r। यहाँ पर जो h है वो कितना सरफेस से ऊपर की ओर गया है वो आपका h हो गया यहाँ पर। सर्टेनली अगर हम हाइट को और ऊपर जाए जैसे नियर अबाउट 1600 किलोमीटर अगर हम देखें, तो हम अगर उस टाइम के देखें यानी काफी ज्यादा यदि ऊपर हम चले गए, इन दैट केस मेरे के जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। इन दैट केस ऑल्सो इसमें भी जो हाइट है वो यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है उस जगह का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस वैल्यू को हम लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अगर हम डेप्थ पे जाएं यानी सरफेस से जितना नीचे जाएंगे, यानी कि अगर डी डिस्टेंस नीचे जाए सपोज करो, उस टाइम पे जो जी डैश का वैल्यू होगा यानी कि आई मीन ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू g इज इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस d/r, वेयर d इज द डेप्थ। सरफेस से ही हर चीज को लेना है यहाँ पर मेरे को। यहाँ पर अगर हम सरफेस से डी डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर इस वैल्यू को डी लिखेंगे। आर इज द रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट। अगर हम अर्थ ले रहे हैं तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एच हाइट का बात कर रहे हैं, अगर सर्टेनली एच हाइट नियर अबाउट और बहुत ज्यादा नहीं है 32 किलोमीटर है और अगर 64 किलोमीटर है, यानी इस रेंज में अगर रहेगा तो हम इस को लिखेंगे इस जगह का डी डैश। अगर सर्टेनली हाइट मेरा बहुत ज्यादा हो गया, सरफेस से हम बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, इन दैट केस अगर हम हाइट अगर देखें यहां से जो हाइट होगा सर्टेनली अगर हम 60 किलोमीटर या फिर मेरा डाटा 3200 किलोमीटर, सर्टेनली इस केस में अगर हम देखें यानी रेडियस के कंपैरिजन में इसका हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम देखें तो इस केस में मेरे को यहाँ पर जो जी डैश का वैल्यू होगा वो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। इस केस में हमको फॉर्मूला ये लगाना, ठीक है ना। तो अगर हम इसी को यूज करते हुए अगर यहाँ पर प्रॉब्लम को देखें तो इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि इस वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ सरफेस से जो हाइट मेरे को दिया गया है वो ज्यादा हाइट है। इन दैट केस मेरे को जो फॉर्मूला लिखना चाहिए वो होगा जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यही सी की जगह 32 किलोमीटर रहता तो हम लिखते जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h/r। तो दैट मींस यहां पर क्वेश्चन ये कहता है कि ग्रेविटी एट ए एंड सी आर सेम, यानी डेप्थ में भी गए होंगे और सर्टेनली 32 किलोमीटर ऊपर भी गए होंगे। इन दैट केस यहां पर दोनों का ग्रेविटी का वैल्यू सेम है। डी का वैल्यू यहां नहीं दिया हुआ है कितना है, लेकिन रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओ ए अपॉन ए बी, दोनों का रेशियो क्या होगा, इसको सर्टेनली हम लोग को निकालना है। तो यहां पर हम इस चीज को अगर हम फिट करें यहां पर, तो यहां हम देखेंगे कि अगर लेट इट बी अज्यूम टू बी डी डिस्टेंस, अगर हम नीचे गए होंगे, अगर डी डिस्टेंस नीचे गए होंगे ये सर्टेनली आपका हाइट का वैल्यू हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि ग्रेविटी एट ए इज इक्वल टू ग्रेविटी एट सी, दोनों का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो जी डैश एट सी एंड जी डैश एट ए शुड बी इक्वल टू, और दोनों की अगर हम ए के जगह पे ग्रेविटी और सी पे जगह पे ग्रेविटी दिया हुआ है कि अगर सेम, तो दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो ए जगह पे जो ग्रेविटी है वो है डेप्थ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डेप्थ वाला जो फॉर्मूला जानते हैं वो जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, और यहां अगर सी का जो वैल्यू देखेंगे वो है हाइट के वजह से, इनफैक्ट हाइट तो बहुत ज्यादा है, तो हम लिखेंगे जी बाई 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। दैट मींस यहाँ जी जी कैंसिल आउट हो रहा है। और हम सर्टेनली इसको और सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो यहाँ डी का वैल्यू तो अननोन है मेरे लिए, लेकिन एच का वैल्यू मेरे लिए अननोन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई आर, और यहाँ आपका आ जाएगा 1 प्लस एच का वैल्यू हो चुका है 3200 किलोमीटर और आर का वैल्यू हो चुका है 6400 किलोमीटर, यानी नियर अबाउट अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 प्लस 3200 किलोमीटर और यहाँ हो जाएगा 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर। सर्टेनली अगर आप देख पा रहे होंगे ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो ये 1 प्लस 1/2 कम्स आउट टू बी 3/2 एंड 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/4। यानी बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ का रेशियो बन जाएगा 4/9, क्योंकि 1 है तो जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर आपको 4/9 हो जाएगा और माइनस डी बाई आर का रेशियो बन जाएगा। तो डी बाई आर का वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, और 1 माइनस 4/9 इज कम्स टू 5/9। दैट मीन्स डी बाई आर का जो रेशियो हो गया वो 5/9 हो गया। लेकिन मेरे को यहां पर जो सवाल है
वो ये नहीं है। सवाल यहां पर ये है कि इन दोनों का रेशियो कितना है, दैट इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ ए इज टू ए बी कितना है, ये पूछा गया। ठीक बात है। यहां पर अगर अब ओ ए इज टू ओ ई पूछा गया है बी, तो ओ ए यहां पर बेसिकली आप देख सकते हैं, ये अगर पूरा अगर देखें तो ये आर ही है, रेडियस ही, यहां से सेंटर से ये दूरी है सरफेस से, तो रेडियस ही होता है। और ये अगर डी है तो ओ ए का दूरी अगर देखें तो ये सर्टेनली ये माइनस ये हो जाएगा, दैट इज आर माइनस डी हो जाएगा। तो ओ ए का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आर माइनस डी इज टू ए बी का वैल्यू देखें तो ए बी का वैल्यू यहां से आप देख सकते हो दैट इज इक्वल टू डी के वैल्यू। अब यहां पर देखना है, बहुत मेथड होता है, क्या करते हैं ये लोग, अप्रोक्सीमेटली यूज कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। चीजें यहां पर रेशियो ही है, तो दोनों का रेशियो अगर 5 या 9 है तो हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि डी का वैल्यू 5 है और आर का वैल्यू 9 है, तो डी माइनस आर का जो वैल्यू होगा सर्टेनली 4 ही होगा, क्योंकि सर 9 माइनस 5 तो 4 ही होता है। तो यहां पर डी माइनस आर, सॉरी आर माइनस डी का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5, और अगर d का वैल्यू यहां पर देखें तो d का वैल्यू 5 है, तो यानी अगर हम ओवरऑल आंसर देखें तो आंसर इज 4:5 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। तो हम लोग अगर हमको ये पता रहेगा कि कब किस टाइम पे हमको फॉर्मूला यूज करना है, लोग क्या करते हैं 32 किलोमीटर पे भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सर्टेनली बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब जी का वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि यहां पर हाइट बहुत ज्यादा हो चुका है तो जी का वेरिएशन भी ज्यादा होगा। अगर हम इस फॉर्मूला में देखें तो नियर अबाउट जी का वेरिएशन बहुत स्मॉल होता है, जैसे